My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ 5th चैप्टर की रिवीजन, 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5th की रिवीजन। चैप्टर का नेम है टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। बेटा, मैंने आपके सामने 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। जिन 8 क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आपको अंडरस्टैंड होते हैं तो ये पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाता है। पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है व्हाट इज मींट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा का प्रेजेंटेशन क्या होता है? बेटा, द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स, डाटा का प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एग्जीबिशन ऑफ द डाटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। डाटा के प्रेजेंटेशन से हमारा मतलब है डाटा का इस प्रकार से एग्जीबिशन करना, इस प्रकार से डाटा को प्रदर्शित करना कि वो साफ साफ और बड़े आकर्षक ढंग से दूसरे को समझ में आ जाए और उससे इजीली एनालाइज्ड या विश्लेषित या बाइफरकेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या होती है? टेबुलेशन का मतलब एक ऐसे मेथड से होता है या फिर एक ऐसी प्रोसेस से होता है जिसमें हमें न्यूमेरिकल डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। टेबुलेशन रेफर्स टू द मेथड और इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जी, इन विच वी प्रेजेंट द न्यूमेरिकल डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, जहां हम डाटा को टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज अ टेबल। टेबल क्या है? प्यारे बच्चों, इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम। टेबल जो है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन है जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा को शो कर देते हैं। इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम की फॉर्म में जब हम सिस्टमैटिकल डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो टेबल बन जाती है, टेबल कहते हैं। व्हाट इज अ सिंपल टेबल। एक सिंपल टेबल क्या है? अ सिंपल टेबल इज दैट टेबल इन विच वी शोज ओनली द वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, जहां डाटा की वन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, जहां सिंगली लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे क्लास के साथ हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकेला डाटा है जो उस क्लास के साथ शो हो रहा है। वे 200 बच्चे हैं एक क्लास में, 100 बच्चे हैं एक क्लास में। इस तरह से सिंगली लिस्टेड डाटा जो है वो सिंगल टेबल का जो है वो निर्माण करता है। व्हाट इज अ कम्प्लेक्स टेबल। अ कम्प्लेक्स टेबल इज वन। ए कम्प्लेक्स टेबल वो है बेटा विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए वो हमारी जो है कम्प्लेक्स टेबल होती है। इसमें हमारे पास 3 प्रकार की टेबल्स आ जाती हैं। We can classify the complex table in the 3 more tables. Number 1, double or the two-way table. Number 2, treble table. और नंबर 3, manifold table. जी हाँ, टू-वे टेबल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगी, ट्रिपल वे में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगी और 3 से ज़्यादा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना चाहते हैं तो मैनीफोल्ड टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ड्राइव टेबल और सेकेंडरी टेबल। Drive table is that in which data are not presented in form of same manner in which it is collected. जी हाँ, डाटा को जिस तरह से कलेक्ट किया गया उसी तरह से ना दिखाना, जो टेबल बनती है उसे हम ड्राइव टेबल कहते हैं। डाटा जिस मूल सोर्स से जैसे हम प्राप्त करते हैं उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, या तो हमें उसे परसेंटेज में शो कर देते हैं या फिर हम उसे किसी और प्रकार से जो है रेशो में शो कर देते हैं। तो जहां पर डाटा को रेशो और कन्वर्जन करके शो किया जाता है उसे हम कहते हैं ड्राइव टेबल का निर्माण होता है, उससे ही ड्राइव टेबल का निर्माण बनता है। व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ए टेबल। टेबल के 2 प्रिंसिपल पार्ट कौन कौन से हैं, अर्थात टेबल के 2 कंपोनेंट के बारे में वो यहाँ पूछ रहा है। टेबल में टेबल नंबर होना चाहिए, उसे 1, 2, 3 की कैटेगरी में कोई न्यूमेरिकल नंबर दिया जाना चाहिए और वो टेबल जिससे उस टेबल की अच्छी पहचान हो सके, जल्दी पहचान हो सके। उस टेबल के पास टाइटल होना चाहिए, टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कंटेंट उसमें डाला गया है उसको वो रिप्रेजेंट कर सके। टेबल के अंदर हेडिंग होना चाहिए, टेबल्स में रो के हेड को स्टब्स के रूप में मिलना चाहिए, कॉलम के हेड को कैप्शन के रूप में मिलना चाहिए। टेबल के अंदर हो सके तो फुट नोट होना चाहिए। टेबल के अंदर मतलब रो एंड कॉलम पूरी तरह से डिफाइन, उसकी बॉडी का पूरी तरह से डिफाइन होनी चाहिए कि किस प्रकार की टेबल है, कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, कितनी कंटेंट उसमें आ सकती है, कितनी सेल उसमें आसानी से बन रही हैं। इन सब के बारे में जो जानकारी है वो हमें बताती है कि इसके कंपोनेंट के बारे में, इससे कितने कंपोनेंट हैं। लास्ट है हमारे पास व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टेबल।
टेबल कितने प्रकार की होती है? मेरे बच्चों, मैंने पहले भी इसको आसानी से पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि टेबल जो है वो 3 प्रकार की होती है। पर्पस के अनुसार टेबल, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। पर्सनैलिटी के हिसाब से भी टेबल होती हैं, जो ही है ओरिजिनल टेबल और ड्राइव टेबल। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेबल 2 प्रकार की है, सिंपल 1 वे टेबल और कम्प्लेक्स टेबल। कम्प्लेक्स टेबल का फर्दर क्लासिफिकेशन है 2 वे टेबल, ट्रिपल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट वाया